हैं बिहार एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार से जुड़ी तमाम खबरों के साथ। मोतिहारी में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए सांसद राधा मोहन सिंह ने छतौनी में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और मिसकॉट में स्पेशल महिला डाकघर का किया उद्घाटन, जिससे महिलाओं को मिलेगी सुविधा और बैंकिंग सेवाएं। के लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज बिहार का तीसरा महिला डाकघर का लोकार्पण हुआ है मिसकॉट मोहल्ले के अंदर। और सबसे जो बड़ी बात है कि महिलाओं को सिर्फ अधिकार देना नहीं, उनको अवसर देना। तो मैं डाक विभाग को बधाई देता हूं कि महिला सशक्तिकरण के दृष्टि से ये जो अवसर दिया है ये बहुत बड़ा काम हुआ है। मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बयान दिया है। कहा यह ड्राफ्ट और पेचीदा हो गया। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के फाइनल पब्लिकेशन के बाद मामला और भी ज्यादा उलझ गया है और 1 सितंबर 2025 तक जो फॉर्म सी के माध्यम से नए नाम जोड़ने के लिए आवेदन देना था, तो वैसे कुल 16,56,886 मतदाताओं ने आवेदन दिया था। डायरेक्ट क्लेम के माध्यम से 36,425 मतदाताओं ने नाम जोड़ने का क्लेम किया था। तो टोटल हो जाता है 16,93,861 और नाम जुड़ता है 21,53,000। तो आखिर यह जो 4 लाख लगभग 4 लाख जो है तो नाम सरप्लस जो फाइनल मतदाता सूची में जोड़ा गया, ये कौन लोग हैं? राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने दिया बयान। कहा अभिनेता पवन सिंह के एनडीए में शामिल होने से गठबंधन को होगा फायदा। पिछले वोट बंटवारे की गलती सुधारेंगे और इस बार विधानसभा चुनाव में वोट विभाजन रोकेंगे। लोकसभा चुनाव में वोटों का डिवीजन हो गया, जो एनडीए का वोट था वही बच गया, जिसके चलते चुनाव में परिणाम हम लोगों के विपरीत था। विधानसभा चुनाव में वोटों के डिवीजन को हम लोग रोक देंगे। एनडीए सभी जगह, शाहबाद का इलाका हो, मगध का इलाका हो या बिहार का अन्य हिस्सा, एनडीए की ही जीत होगी। हमने यह भी कहा इस बार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एनडीए मजबूत और दुरुस्त रणनीति बनाएगा और उस दिशा में हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। एनडीए की जीत को कोई अब रोक नहीं सकता। पटना में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने दिया बयान। कहा 26/11 मुंबई हमले के समय पंडित चिदम्बरम पाकिस्तान पर चाहते थे कार्रवाई, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार कमजोर रही। राहुल गांधी और यूपीए नेतृत्व रहे चुप। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गृह मंत्री श्रीमान चिदम्बरम साहब ने सिर्फ 16 साल के बाद ये स्वीकार किया है कि मुंबई के नृशंस 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के पक्ष में थे, लेकिन उस समय के विदेश विभाग ने उनको रूल किया और मनमोहन सिंह खामोश रहे। कितनी कमजोर सरकार थी कि भारतीय मारे गए और अंदर में कोई मजबूती नहीं। और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी कहां थी? क्यों नहीं हिम्मत दिखाई? चलती तो उन्हीं की थी और उसके बाद राहुल गांधी की चलती थी। देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उरी हुआ घुसकर मारे, पुलवामा हुआ और कस के पीटे, और पहलगाम हुआ तो आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया और 10/11 पाकिस्तान के सामरिक हवाई अड्डों को नष्ट किया। ये है भारत नरेंद्र मोदी का।
हसनपुर विधायक तेज प्रताप ने चुनावी बिगुल फूंका, कहा सिर्फ 4 एजेंडों को लेकर चल रही हमारी पार्टी। हमारे एजेंडे में बेरोजगारी को दूर करना, पलायन को रोकना, स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल है। बहुत सारा लोग होता है, अच्छा जय श्री राम कीजिए, बहुत सारा लोग जय श्री राम करते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे हम बोलेंगे गलत किए। गलत इसलिए किए कि आपने सीता माता का नाम छोड़ दिया, ये गलत है। ये जानकी की धरती है, मैं इस धरती को माथे से लगाने का काम करता हूँ। इसकी मिट्टी को उठाइए दीजिए, इसको मैं माथे से लगाने का काम करता हूँ। ये जो मिट्टी है ये माँ की धरती का मिट्टी है, ये माँ की जननी है मिट्टी है। इस मिट्टी को कोई नेता आएगा मंच के माध्यम से नहीं लगा, लेकिन देखिए हम लगा लेते हैं। और हम लोग को एक होना होगा। अगर सही में अगर बिहार का आप परिवर्तन चाहते हैं, सही में सामाजिक न्याय को धरातल पर लागू करना चाहते हैं, तो जनशक्ति जनता दल को आप सपोर्ट करने का काम कीजिए और अपना बहुमूल्य आशीर्वाद देने का काम कीजिए। हम फिर पुनः आपके बीच में आएंगे, एक नया सवेरा लेकर के आने का काम करेंगे। शिक्षा से होगा हमारा पूरा बिहार सोना का चिड़िया कहलाएगा। चुनाव आयोग की मतदाता सूची पुनरीक्षण पर कांग्रेस ने खड़े करे सवाल। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि कांग्रेस की इस पर पैनी नजर है और कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता अपने स्तर से इसकी गहनता से करेंगे जांच। बिहार में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा गहन वोटर पुनरीक्षण के नाम पर, SIR के नाम पर जो कवायदें शुरू की थी, आज भारत के निर्वाचन आयोग के चेयरमैन ज्ञानेश जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने SIR को बहुत ही सुगमता से और सरलता से और सभी को ध्यान में रख करके सूची जारी किया, लेकिन जिस तरह से अभी भी त्रुटियां पाई गई हैं, हमारे बिहार के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस जारी सूची को अपने स्तर से गहन पुनरीक्षण करेंगे कि कितने लोगों के नाम कटे और कितने लोगों के नाम जुड़े। जिलाध्यक्ष रामचंद्र ठाकुर ने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन पर उठाए सवाल। कहा रोहतास जिला के 7 विधानसभा क्षेत्र के 40,000 से अधिक मतदाताओं का काटा गया नाम, चूंकि वैसे मतदाताओं के लिए भी रखी गई है विकल्प। कमीशन को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। पारदर्शिता के साथ में सारी पार्टियों को सामने बुलाकर और हम लोग को फाइनल लिस्ट दिया गया, जो कि बहुत अच्छा है। इलेक्शन कमीशन के इस बात से हम खुश हैं। कुछ का नाम कटी थी जो कि अभी फाइनल इसमें जोड़ के दिया गया है और 60,000 के तकरीबन एवं ही इसमें नाम जुड़ा है। इससे इलेक्शन कमीशन को बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष तेज प्रताप सिंह ने इलेक्शन कमीशन का किया धन्यवाद। कहा तय समय के अंदर सूची का किया गया प्रकाशन। वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन हुआ है आज, और हम लोगों को 7 विधानसभा क्षेत्र का राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष होने के नाते हमको वोटर लिस्ट प्राप्त हुआ है, जिसमें 22,10,000 मतदाता हैं वोटर लिस्ट में। पहले के अपेक्षा करीब कम से कम 40,000 मतदाताओं का नाम कटा हुआ है। हाँ, 7 विधानसभा क्षेत्र में। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो कटा हुआ है अभी प्रक्रिया है जोड़ने का, लोग जोड़ने के लिए कह रहे हैं, इसलिए 7 विधानसभा का वोटर लिस्ट हमको मिला। विधायक तेज प्रताप यादव का बयान। कहा ब्लैक बोर्ड
से हो रहा है बदलाव। ब्लैक बोर्ड सबको राह दिखाने का करता है काम। तो आप जनता से पूछे कि ब्लैक बोर्ड के आने से इस तरीके से बदलाव हो रहा है। ब्लैक बोर्ड जो है सबको राह दिखाने का काम करता है। ब्लैक बोर्ड के पास लोग जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। आजकल जो ये पीला झंडा वाला जो घूम रहा है, पीला झंडा वाला जो बस्ता वाला जो घूम रहा है, जो स्कूल बैग लेकर के घूम रहा है, वो भी स्कूल बैग वाला लेकर के जाएगा ब्लैक बोर्डवा के पास पढ़ने के लिए। तो अपने जनशक्ति जनता दल का पूरा इसमें समावेश है। पूरे बिहार के लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं और हम जमीनी स्तर पे लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। धरातल पे हर एक जो मुद्दा होता है उसको उठाने का हम काम करते हैं। हवा में हेलीकॉप्टर में हम उड़ने वाले नेता नहीं, हम जमीन पर चलने वाले नेता हैं। प्रधान उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात पर आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने दी प्रतिक्रिया। कहा, तिनके तिनके को जोड़कर बीजेपी बनाना चाहते हैं महल। उनका सपना सपना रह जाएगा क्योंकि बिहार की जनता का विश्वास तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति है। बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन तेजस्वी जी के नेतृत्व को है, इसीलिए ये तिनके तिनके को जोड़ करके महल बनाना चाहते हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने हुई, ये बताने के लिए काफी है कि ये लोग काफी डरे हुए हैं। इनको इस बात का डर है कि बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन हम खो चुके हैं। बिहार की जनता 20 साल के खटारा और नकारा सरकार से मुक्ति चाहती है। बिहार की जनता विकास की सोच रखने वाले, बिहार को विकास का आयाम देने वाले, बिहार में नौकरी और रोजगार देने वाले, बिहार में पर्यटन और आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर जो विश्वास और समर्थन व्यक्त कर रही है, उसके कारण भाजपा, जदयू और एनडीए के खेमे में बेचैनी है। और इसी बेचैनी का परिणाम है कि सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं और तिनके तिनके का सहारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी महल बनाने का सपना देख रही है। उनका सपना सपना रह जाएगा। मंत्री सुनील कुमार ने दिया बयान। कहा, आवश्यक एवं रोजमर्रा की वस्तुओं पर जीएसटी में कमी, व्यवसायियों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी मिलेगा फायदा। नवरात्र के पहले दिन माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी के आदेश पर पूरे भारत में आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी कम होगा। कई वस्तुओं पर जीएसटी हटा दिया गया है, कई वस्तुओं पर 5% कर दिया गया है, जिससे महंगाई पूरे देश में कम होगी। और इसीलिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि स्वदेशी खरीदें और अपने घर का बना हुआ चीज़ खरीदें। देखिए, व्यवसायियों को तो जीएसटी भरना था, ठीक है ना। जीएसटी 18% लगता था, 18% भरते थे, लेकिन जीएसटी भरना भी आसान हो गया क्योंकि दो ग्रुप हट गए। 12% हट गए, 28% हट गए, अब 5% और 18% थी। तो जीएसटी भरने में 28% लगता था, अब 18%। अब जीएसटी का भरना भी आसान हो गया है और खास के उपभोक्ता को बहुत लाभ हुआ। मैक्सिमम जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो सस्ती हो गई हैं, दवाइयाँ सस्ती हो गई है, मोटरसाइकिल सस्ते हो गए, कम कीमत के जो कार थे सस्ते हो गए। तो जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो सस्ती हो गई। पटना डीएम त्यागराजन एसएम ने चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने पर दिया बयान। कहा, विशेष गहन पुनरीक्षण जो 25 जून से प्रारंभ हुआ था, उसकी अंतिम सूची हुई प्रकाशित। सभी राजनीतिक दलों को बुलाकर उन्हें सौंपी गई पूरी सूची। देखिए, विशेष गहन पुनरीक्षण जो 25 जून से प्रारंभ हुआ था, आज फाइनल सूची उसका प्रकाशन हुआ है। आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुला करके उनको पूरी सूची सौंपी गई है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज के अध्यक्ष आज उपस्थित थे। सभी लोगों ने संतुष्टि व्यक्त किया है और एसआईआर पीरियड के बाद
जो दावा आपत्ति के पीरियड था उसमें जो हम लोग ड्राफ्ट पब्लिकेशन के पहले 50,03,000 वोटर्स थे और जो 1/8 को ड्राफ्ट पब्लिक हुआ है उसमें 46,54,000 लोगों का हुआ था और अभी उसके बाद 48,15,000 वोटर्स का नाम अभी शामिल हुआ है। तो दावापति के दौरान भी कई एलिजिबल वोटर्स को नियमानुकूल जांच करके शामिल कराया गया है। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज का कंसर्न है पूरी तरह सॉर्ट आउट किया गया है। उनके साथ लगातार हम लोग बैठक कर रहे हैं, उनसे कंसर्न हम लोग समझ रहे हैं और उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई की है। सभी स्टेक होल्डर्स काफ़ी संतुष्ट हैं। शेखपुरा में जमीन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, हादसे में 3 लोग घायल। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। इलाज के दौरान एक की हुई मौत। सीतामढ़ी में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। मार्च में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान शामिल। सिवान के महाराजगंज में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 12 लाख की संपत्ति जलकर राख। 5 बाइक और 1 कार भी जली। पीड़ित ने की मुआवजे की मांग। पुलिस मामले की कर रही जांच। वैशाली में सामान खरीदने पर हुआ विवाद। झड़प में चली गोली लगने से युवक घायल। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिवान पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक पिकअप को किया जब्त। मामले में भारी मात्रा में शराब की बरामद। चालक मौके से फरार। जमुई में ट्रेन से उतरने के दौरान गिरी महिला गंभीर रूप से घायल। मौके पर मौजूद लोगों ने महिला को अस्पताल में कराया भर्ती। सीतामढ़ी में पति ने पत्नी को बेरहमी से पीटा और की हत्या। खुद ने भी जहर खाकर की आत्महत्या। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर 4 अक्टूबर को फिर सड़कों पर उतरेंगे अभ्यर्थी। 1,20,000 से ज्यादा पदों की भर्ती का विज्ञापन न निकलने पर छात्र नेता दिलीप कुमार ने आंदोलन की दी चेतावनी। शेखपुरा में बदमाशों का आतंक। बदमाशों ने घर में महिला और उसके बेटे के साथ की मारपीट। मामले की तफ्तीश जारी। गोपालगंज में मेला घूमने आए एक युवक की अज्ञात बदमाशों ने की हत्या। पुरानी रंजिश बताई जा रही हत्या की आशंका के पीछे का कारण। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि सीट बंटवारे पर जारी घमासान के बीच अब ऐसा लग रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक हो रहा है। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और एनडीए के महत्वपूर्ण सदस्य चिराग पासवान ने एनडीए के सीएम फेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान के इस बयान के क्या सियासी मायने हैं, देखिए खास रिपोर्ट। बिहार चुनाव को लेकर चिराग पासवान का बड़ा दावा। बहुमत से सरकार बनाएगा एनडीए गठबंधन। बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है, लेकिन अब तक न एनडीए और न ही महागठबंधन किसी भी पाले में सीट बंटवारे पर फाइनल बातचीत नहीं हुई है। लेकिन इस सब के बीच लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में एनडीए गठबंधन बहुमत के साथ सरकार बनाएगा और लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए उम्मीदवारों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। एनडीए के सीएम फेस पर नहीं है कोई मतभेद। चिराग पासवान बोले, नीतीश ही बनेंगे सीएम। एनडीए में लंबे समय से सीट शेयरिंग पर घमासान जारी है और सीट शेयरिंग के मामले में चिराग पासवान ने एनडीए की टेंशन सबसे ज्यादा बढ़ा रखी है। लोक जनशक्ति पार्टी न सिर्फ 40 के करीब सीटों की मांग कर रही है, बल्कि कई मौके पर जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता चिराग पासवान को सीएम फेस के तौर पर भी पेश कर चुके हैं। इसी के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर चल रहा था कि एनडीए में न सिर्फ सीट बंटवारे पर बल्कि सीएम फेस को लेकर भी तनातनी चल रही है। लेकिन अब इन तमाम कयासों पर खुद चिराग पासवान ने विराम लगा दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। एनडीए उनके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ेगा
और पूर्ण बहुमत के साथ उनकी वापसी भी होगी। उन्होंने कहा कि एनडीए के सामने कोई चुनौती नहीं है। इस दौरान चिराग पासवान सीट शेयरिंग पर भी सफाई देते नजर आए। चिराग ने कहा कि एनडीए के अंदर सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है। एनडीए का सीएम कौन होगा? इस पे अभी भी प्रश्न चिन्ह है क्या? क्लियर आप भी मैं पुनः क्लियर कर देता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चिराग पासवान के इस बयान के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर दिया है। बिहार एनडीए के घटक दलों में तनातनी किसी से छिपी नहीं है। पिछले कुछ समय से एलजेपी लगातार सीएम फेस के तौर पर चिराग पासवान को पेश कर रही थी। इन सब के बीच अब चिराग पासवान का ये बयान इस बात का संकेत है कि बिहार एनडीए में आपसी बातचीत के बाद अब चीजें बेहतर हो रही है। ऐसे में सबकी निगाहें अब इस बात पर टिकी हुई है कि सीट बंटवारे के बाद चिराग पासवान के पाले में कितनी सीटें आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बिहार में विधानसभा चुनाव करीब है और सूबे में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां एक ओर महागठबंधन और एनडीए दोनों सत्ता हासिल करने के लिए चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम और बहुजन समाज पार्टी जैसे दल भी बिहार में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। चुनावी सरगर्मियों के बीच मायावती ने बिहार में बसपा को मजबूत करने की जिम्मेदारी अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंपी है। इसी पर देखिए हमारी एक और खास रिपोर्ट। बिहार में आकाश की पहली अग्नि परीक्षा। बीएसपी को संजीवनी दे पाएंगे मायावती के भतीजे। बीते 3 दशक से बिहार में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश में जुटी बहुजन समाज पार्टी इस बार आकाश आनंद के जरिए अपनी सियासत पकड़ को मजबूत करने की कवायद में जुटी है। और इस अवधि में बसपा के कई विधायक बने, लेकिन किसी ने भी पार्टी का लंबे समय तक साथ नहीं दिया। सत्तारूढ़ दल का दामन थाम लिया। यही वजह है कि इस बार बिहार चुनाव की कमान बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंप दी। दरअसल बिहार चुनाव को आकाश आनंद की आगे सियासी करियर की परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। यदि वो बिहार में कुछ सीटें लाने में कामयाब हुए तो यूपी और उत्तराखंड की राजनीति में उनका दखल बढ़ सकता है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए आकाश आनंद को बिहार में सर्वजन हिताय जागरूकता यात्रा का दारोमदार सौंपा गया है, जिसे वो पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं। उनकी जनसभाओं में उमड़ रही भीड़ और कार्यकर्ताओं से मुलाकातें उन्हें बिहार की दलित राजनीति के नए चेहरे के रूप में तैयार कर रही है। आकाश अपनी जनसभाओं में बिहार में दलितों के उत्पीड़न के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं। उनकी समस्याओं का हल केवल बसपा के पास होने के दावे कर रहे हैं। आकाश पहले भी अपनी आक्रामक शैली की वजह से युवाओं में खासे लोकप्रिय रहे हैं। 4 अक्टूबर से फिर शुरू होगी आकाश की यात्रा। आकाश आनंद की यात्रा का सिलसिला नवरात्र की वजह से फिलहाल स्थगित कर दिया गया था, लेकिन 4 अक्टूबर से इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। इस दौरान उनकी रैलियां और रोड शो भी आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के सहारे आकाश आनंद एक बार फिर जनता के बीच जाकर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी के लिए माहौल बनाते नजर आएंगे। बहुजन समाज पार्टी बल्कि आकाश आनंद की राजनीतिक करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मायावती ने बिहार चुनाव की पूरी जिम्मेदारी भतीजे आकाश आनंद को दे दी है। आकाश बीएसपी के सबसे युवा और प्रभावशाली चेहरे हैं। आकाश का आक्रामक अंदाज लोगों को खूब भा रहा है और उनकी जनसभाओं में भी खूब भीड़ नजर आती है। ऐसे में अगर आकाश को बिहार में सफलता मिलती है तो पार्टी में उनका कद और ज्यादा बढ़ जाएगा। बिहार चुनाव के लिए मायावती ने आकाश को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। अब देखना ये होगा कि आकाश आनंद मायावती की उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।